जय हिंद बच्चों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर और वन शॉट तरीके से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि आप जो विधिवत तरीके से जो पूरे चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहे थे, उससे अच्छा है कि हम लोग एक शॉर्ट नोट से देख लेते हैं। जो अब तक के पूरी पढ़ाई नहीं किया है वो एक महीने में आप इस जो शॉर्ट वीडियो चल रहे हैं, हर एक चैप्टर वाइज लगभग 20 से 25 मिनट एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। यदि आप उसे देख कर जाते हैं तो आपका कम से कम मैक्सिमम 90 प्लस ही नंबर रहेगा। क्यों? क्योंकि रीज़न ये होते हैं कि 30 नंबर स्कूल से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। 30 में से मैक्सिमम आपको 20 से 25 नंबर या 25 एबव तक मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि 70 नंबर का जो पूर्णांक होता है बच्चों, वो मैक्सिमम तो आपको 20 नंबर का जो टिक मार्किंग क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का लिखित क्वेश्चन होता है और 50 में ही आपको अच्छे से हैंड राइटिंग करनी है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का वन शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इसमें दिया गया है कि रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, और यहाँ पर आपके लिए लिख भी दिए हैं कि वन शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पूछ भी सकता है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, वो आप बताइए। 2 नंबर का ये पूछेगा जब लिखित पेपर होगा तब, ठीक है। लिखित में, ठीक है, कहा कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं कि माना कि कोई दो वस्तु है, जब आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देती हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में सोडियम प्लस क्लोराइड है, ठीक है, तो दोनों को जब आपस में संयोग कराया गया तो ये साधारण नमक निकल कर हुआ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग घर पे करते हैं, ठीक है, जैसे मानकर चलो कि एक पानी को सबसे पहले हीट किए, फिर चावल को डाल दिए, ठीक है, दोनों जब मिक्सचर बनकर तैयार होते हैं तो वो भात बनकर तैयार हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया बच्चों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए कि हम अकेले हैं, एक लोग और मिल जाएं तो क्या हो गया, संयोग हो गया। बात समझ गए कि नहीं? जब कोई चीज़ अकेला रहता है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में उसे वियोजन कहते हैं। और संयोजन, जैसे क्लास में मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ तो क्या हूँ, वियोजन, मतलब कि मैं सबसे हटकर अलग हूँ, मोबाइल के साथ एक निर्जीव वस्तु को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में अभी समझ गए होंगे, ठीक है, जब कोई वस्तु को आपस में मिलाया दिया जाता है उसी को संयोजन बोला जाता है, ठीक। वियोजन अपक्रिया उसे बोलते हैं, ठीक है, एकल पदार्थ वियोजित होकर, ठीक है, वियोजन अपक्रिया उसे बोलेंगे जब एकल पदार्थ, एकल मतलब क्या होता है, जैसे ये अकेला है, ठीक है, एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में निर्माण कर जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया। जैसे हाइड्रोजन सल्फेट है तो यहाँ सल्फेट अलग और हाइड्रोजन अलग हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया। और जो संयोजन समझने के लिए जो अभी एग्जाम्पल में अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, तो देखो ये हाइड्रोजन है और ये सल्फेट है, दोनों को जब आपस में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा छोटू, इसे हम लोग संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में मिलाने की बात इसमें कह रहा है, जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा संयोजन अपक्रिया। जब इसी से इसको अलग कर दिया जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वियोजन अपक्रिया बोल देते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहा है विस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी एग्जाम पे, ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको विस्थापन किसे बोलते हैं। तो विस्थापन अपक्रिया किसे बोलते हैं, वह अपक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिकों के विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखें कि जैसे मानकर चलिए कि कोई भी वस्तु है, क्या है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, और वो एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो जा रही है तो उसे हम लोग विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। जैसे अभी पानी है, हीट कर दिया जाए तो वो क्या होगा, वाष्पित होकर के क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। जब निकल जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। करते चलिए, क्योंकि आप लास्ट में ये वीडियो देख कर जाएंगे तो आप इसके बारे में आप बहुत अच्छे से अध्ययन, मतलब आप जल्दी से अपना लिख लेंगे और अपनी जितनी हैंड राइटिंग अच्छी किए रहोगे और जितनी स्पीड आपके अंदर होगी उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसको अच्छे से एक स्क्रीनशॉट या आप नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आशा करते हैं बच्चों इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं न्यू टॉपिक के तरीके से, जो न्यू हेडिंग जितने भी पूछे जाते हैं, और आप इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 मिनट से कम 20 मिनट में मैक्सिमम आपको बताते हैं 10 नंबर आप फंसा सकते हैं।
मतलब आपको आराम से मिल सकता है, लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग इसको सबसे पहले आसान तरीके से देखते हैं। कहा कि जो बोर्ड में पूछा जाएगा वही उम्मीद से हम लोग पूरा कर रहे हैं। 20 मिनट में कोई चैप्टर खत्म नहीं हो सकता, पर एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन उठाए नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक चैप्टर से जो क्वेश्चन उठाने का मतलब हो सकता है कि उठा सकता है, उसी पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर मीथेन और ऑक्सीजन लिखा गया है, तो लिखने के बाद जब इसमें क्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर CO2 और H2O प्लस ऊर्जा बनकर तैयार होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे। देखिए यहाँ पर भी बराबर की वरीयता देनी चाहिए। बराबर की वरीयता का मतलब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है बच्चों, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन यहाँ और 4 ऑक्सीजन इस साइड भी है। प्लस में आपको क्या मिल रही है? ऊर्जा। जब बच्चों ऊर्जा मिलेगी तभी हम लोग कह सकते हैं कि उसमें कौन सी क्रिया हो रही है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं बच्चों जो एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ही समझकर आप चलिए। 20 मिनट में आपको मैक्सिमम इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप एग्जाम्पल सहित नोटेट करिएगा वहां पर, ठीक है। तो आपको 1 नंबर भी कटेगा नहीं। तो अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जैसे हम लोग देते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? और उपचयन अभिक्रिया। क्या ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि का मतलब बढ़ेगा, कम नहीं होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड है प्लस यहाँ H2 है, ठीक है। तो देखो कॉपर ऑक्साइड जो ऑक्सीजन से अलग हो रहा है, क्या हो रहा है? अलग। जब ये कॉपर किसी चीज से अलग होता है, कम होगा, तो उसी को हम लोग अपचयन बोलेंगे। और जब ये जो ऑक्सीजन किसी के साथ जाकर मिल जाएगा, उसे उपचयन बोलेंगे, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, देखो ये है कि ये आगे अकेली मतलब कि हट जा रहा है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, तो CO अकेला, उसी को हम लोग अपचयन बोलेंगे। और देखो हाइड्रोजन के साथ में जाकर कौन मिल रहा है? ओ ऑक्सीजन मिल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन बच्चों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन। और यहाँ पर अपचयन और उपचयन आप दोनों तरीके से इसको अच्छे से समझ चुके हैं। अब बच्चों हम लोग मेन एक अच्छा टॉपिक है ये, यानी टाइम क्वेश्चन पूछ रहा है कि संक्षारण किसे कहते हैं? क्या संक्षारण किसे कहते हैं? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, किसके संपर्क में? वायु, पानी और अम्ल आदि के संपर्क में जब आता है, तब वह क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है, ठीक है। जैसे मानकर चलिए कि ठंडी का महीना चल रहा है, ठीक है, और जो भी आप लोहे देखेंगे, अब देखो जो ऊष्मा होती है, जो ऊष्मा एक आर्द्रता मतलब एक नमी होती है, ठीक है। तो वो आकर के, जैसे अब मानकर चलिए कि किसी जगह बैठ गई, जिसे बोला जाता है ओस, ठीक है। तो ओस बोला जाता है। तो ये आकर लोहे पे जब बैठ जाएगी तो उसमें आर्द्रता आएगी। जब आर्द्रता आएगी तो लोहे पर क्या लग जाएगा? छोटी इसमें, तो लोहे पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं, कि जो वायु, पानी और अम्ल के संपर्क में आकर अपने आप को खो देता है, ठीक है, उसमें आर्द्रता आ जाती है, उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आने की बात नहीं है, आपको लिखने का टाइटल भी अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैं लिखा हूँ, आप देखिए हेडिंग डाल कर आप 2-2 लाइन में अच्छे से क्वेश्चन को एडॉप्ट करेंगे तो आपको 2 नंबर का ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 2 का 2 पूरा मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप पूरे तरीके से एग्जाम्पल सहित नोटेट करेंगे। बच्चों आशा करते हैं यहाँ तक आप पढ़ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट उसका ले भी चुके होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि ये एग्जाम में हूबहू पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं इसको। मानो कि इम्पोर्टेंट क्या मानते हैं? IMP इम्पोर्टेंट मानकर चलते हैं, क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको कहेगा कि रासायनिक समीकरण लिखिए या इसको आप संतुलित कीजिए। तो ये बच्चों हम लोग देखते हैं कहाँ निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाए, मतलब किया जाना चाहिए या किया जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रेट लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस पानी हो गया है। तो दोनों से रिएक्ट करने के बाद ये आपको क्वेश्चन बनाकर दिया रहेगा और आपको इस मॉडल से आंसर बनाकर लिखना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, जब आप लोग बनाएंगे मतलब संतुलित करना है। संतुलित का मतलब पहले समझिए आप, ठीक है। जैसे मानो कि हम लोग 2 भाई हैं
और हमारे पिताजी एक, ठीक है। तो हमारे पिताजी के अनुसार से दोनों भाइयों का जो हिस्सा मिलना चाहिए वो समान मिलना चाहिए, और जब समान नहीं मिलेगा तो क्या दोनों लोग संतुष्ट रहेंगे? नहीं। तो इसी प्रकार से इस समीकरण को हम लोग समझते हैं। तो इस समीकरण को हम लोग, एक राइट हैंड साइड होता है और एक लेफ्ट हैंड साइड होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम जैसे आपकी तरफ ऐसे खड़े, तो ये मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के मॉडल से पकड़कर इसको समझते हैं बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मानकर चलिए कि LHS, इधर वाला ले लेते हैं LHS और इसे लेते हैं RHS, ठीक है बच्चों, ठीक है। LHS यहाँ तक LHS है और यहाँ तक RHS, क्योंकि इधर वाला राइट हैंड साइड और ये वाला हाथ LHS लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन अकेला है, तो यहाँ हाइड्रोजन भी देखिए, यहाँ हाइड्रोजन एक और यहाँ हाइड्रोजन जब मल्टीप्लिकेशन करोगे दो, तो दो एक कितना हो जाएगा 3, पर यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है सिर्फ 2 हाइड्रोजन है और इधर 3, तो हमको बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 कर दिया है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इधर देखिए 2 हाइड्रोजन इधर, मैंने यहाँ 2 अपने से लगाया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। तो 2 2 कितना हुआ 4 इधर हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन इधर। देखिए कैल्शियम यहाँ भी अकेला है और कैल्शियम यहाँ भी अकेला है, ठीक है। तो इसमें नाइट्रेट यहाँ भी है, नाइट्रेट यहाँ भी है, ठीक है। तो देखिए नाइट्रेट इधर भी है, तो नाइट्रोट यहाँ दो से मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2, तो देखो 2 दूना कितने, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है बच्चों, ठीक है। 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, मतलब ऑक्सीजन जो है एक प्रकार से बराबर, सभी जो समीकरण है वो संतुलित है फर्स्ट में, ठीक है। दूसरा देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सल्फेट, ठीक है। फिर उसके बाद पानी, ठीक है। सोडियम यहाँ अकेला है, तो देखो सोडियम यहाँ 2 है, तो यहाँ हम लोग अपने से आंसर बनाकर लिखे हैं कि सोडियम 2 और O3 मतलब हाइड्रोक्साइड हो गया। तो देखो सोडियम क्या है तुम्हारा यहाँ 2 है, तो देखिए यहाँ भी सोडियम 2 है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो इधर भी 6 होने चाहिए, देखो 2 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 6 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है भाई 2 है, 2 2 4 हाइड्रोजन, तो देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर बनाकर हम लोग बी वाले का लिख दिए। अब सी वाला का है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड AgNO3, ठीक है, फिर AgCl, ठीक है, फिर सोडियम नाइट्रेट। देखिए जितना इधर है LHS में उतना इधर RHS में है, ठीक है। तो ये तो बोर्ड में, ये तो एग्जाम में दे नहीं सकता। मानकर चलो कि जब कोई सिंपल चीज, कोई जल्दी, बोर्ड इतना समझदार है कि सिंपल चीज हम देंगे बच्चों तो जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये दे भी दिया, तो आप आंसर बनाकर ऐसे सेम टू ऐसे उतार दीजिएगा। क्या करिएगा, सेम टू ऐसे उतार दीजिएगा, तो आपको बोर्ड वाला नंबर दे देगा जब आप आंसर बनाकर लिखे रहेंगे तब, ठीक है। तो अब आइए डी वाला देखते हैं, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड प्लस H2SO4 मतलब हाइड्रोजन सल्फेट, फिर बेरिलियम सल्फेट, फिर हाइड्रोक्साइड मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। HCl जिसको अम्ल होता है, इसको अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर B अकेला है, तो यहाँ पर B अकेला है, ठीक, सॉरी इधर पहले देख लो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड, B यहाँ अकेला है, तो देखो B भी यहाँ क्या है अकेला है, ठीक है। और SO4 यहाँ है, तो SO4 देखो यहाँ इतना, देखो यहाँ H अकेला है, इधर H 2 है, ठीक। तो हमको बराबर करना पड़ेगा, तो हम लोग आंसर बनाकर लिखे हैं BaCl2, ठीक है, H2SO, ठीक है। यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन यहाँ देखो 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं जितना मेरा राइट हैंड साइड है उतना मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी, और हम लोग रोज 1 से 2 वीडियो को हम लोग इन शॉर्ट वीडियो को समझने के लिए कम जो अब तक की साइंस को थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हैं, वो इस चैप्टर, इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।